शिव जी को समझो महादेव, शिव को समझो, किसी इन्होंने पकड़ा दिया हमें, काल्पनिक चीज़ है, उनको समझो, उनको समझो। हकीकत क्या है कि 2250 साल पहले हमारे पुरखे लिख के गए हैं कि महादेव तथागत का नाम था। तो अंग्रेज़ों ने जब सिलसिलेवार ढंग से आदिवासी लोगों का इलाका था, तो वहाँ पे जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म के जो जगह थे, बिहार थे, वहाँ-वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म जा-जा के सोचते हैं ना कि ब्राह्मण अचानक से कैसे फैल गया पूरे भारत में। जहाँ-जहाँ बुद्ध की कोई-कोई भी विरासत थी, वहाँ-वहाँ जाके उसने कब्ज़ा किया। तो ये जाके क्या करते हैं सब कि वहाँ पे जो डेट लिखा हुआ था, उसको छेनी से लगा के उड़ के हटा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बैजनाथ बाबा पे। बैजनाथ धाम का नाम सबने सुना होगा। अभी हाल ही में एक खबर आती है कि बिहार में एक नए सीएम बने हैं, जो कुशवाहा समाज से हैं और वो जाते हैं देवघर में। तो देवघर में जाते हैं और देवघर में देखिए ये खबर छपा हुआ है। सीएम बनने के बाद पहली बार देवघर पहुँचे सम्राट चौधरी, वैद्यनाथ धाम में किया जलाभिषेक। अब ये वैद्यनाथ धाम में नाम क्या है उसका? वैद्यनाथ। भाई वैद्यनाथ नाम है तो ये कौन से नाथ हैं जो वैद्य हैं? वैद्य भारत में कहा जाता है जो चिकित्सा करता है। ब्राह्मणिज़्म में तो भाई चिकित्सा पर ही प्रतिबंध है। मनुस्मृति में तो चिकित्सकों को बेचारा एकदम अव्वल दर्जे से नीचे तिरस्कार कर दिया है। चिकित्सा की तो उनके यहाँ है ही नहीं। तो ये कौन से नाथ हैं जो वैद्य हैं, वैद्यनाथ? वहाँ पे जाते हैं जलाभिषेक करने। आगे क्या खबर छपता है उसको ज़रा देखें। इसके बाद से ये क्या आता है कि ये देखिए, ये वैद्यनाथ धाम में जाते हैं और वहाँ पे उनको ये पत्ते-वत्ते से घेर दिए हैं सब कुछ और यहाँ पे ये कुछ कराया जा रहा है, जलाभिषेक कराया जा रहा है, जल-वल डाला जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जगह का नाम है वैद्यनाथ और हो रहा है जलाभिषेक, तो कुछ तो कन्फ्यूजन है, कुछ तो डाउट है कि मतलब नाम अगर वैद्यनाथ है तो किसी चिकित्सक का कोई नाथ होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से शायद ये शिवलिंग है, शिवलिंग की कराई जा रही है। चक्कर क्या है? तो ये आज तक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि लोगों को हमेशा आप जब भी देखेंगे तो जैसे ही सावन का महीना आता है, चलो बोल बम, बोल बम, बोल बम, गानों पर गाने लग जाते हैं और सब लोग बोल बम के दर्शन करने जाते हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी का कुछ बना हुआ काम बिगड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है, तो वो पहुँचे बड़े बोलबम कि वहाँ जाएँगे तो हमारा काम बनेगा। तो चलें हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूल जो मुद्दा है वो है वैद्यनाथ आखिर है क्या? उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा मकसद है। अब यहाँ पे सीएम बने हैं तो पिछड़े वर्ग से हैं, तो पिछड़े वर्ग से हैं तो इनको पिछड़ा वर्ग सहानुभूति होकर देख रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अगर पिछड़ा वर्ग से बना है तो अगर पिछड़े वर्ग का हक अधिकार दिला पाए तब तो ठीक है, नहीं दिला पाए, अगर 65% रिजर्वेशन नहीं दिला पाए, कोई मतलब नहीं बनता है फिर। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं कि जो वैद्यनाथ की एक्चुअल में जो बात हो रही है, ये असल में है क्या? तो ये आपने देख लिया कि देवघर में है, झारखंड आज की डेट में झारखंड जगह है, संथाल परगना देवघर जगह है वहाँ पे। तो एक तो इसका नाम है देवघर, देव का घर। और देव शब्द आप जानते हैं कि बहुत प्राचीन है। बुद्धिज़्म में देव कहा जाता था। तथागत को, बुद्ध को महादेव कहा जाता था। ये आज से नहीं बल्कि लिखित में मिला हुआ है बरहुत स्तूप पे, लिखित में कि तथागत को महादेव कहा जाता था। लिखित में मिला है और बरहुत स्तूप आज का है भाई। अरे 2250 साल पुराना है। जब लोग अनपढ़ थे तब हम सबको पकड़ा दिया गया कि महादेव का मतलब तुम शिव जी को समझो महादेव, शिव को समझो, किसी इन्होंने पकड़ा दिया हमें, काल्पनिक चीज़ है, उनको समझो, उनको समझो। हकीकत क्या है कि 2250 साल पहले
हमारे पुरखे लिख के गए हैं कि महादेव तथागत का नाम था। तो खैर, अब यहाँ पे हम आते हैं कि ये मूर्ति मिलती है देवघर में, बैद्यनाथ में। और ये जो मूर्ति है, इसी मूर्ति को दिखा के इनको कहा जाता है बैद्यनाथ है। लेकिन चूंकि अगर इसकी चर्चा ज्यादा हो जाएगी तो फिर हिंदुत्व कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए क्या किया गया, जगह तो था बैद्यनाथ, लेकिन पूजा चल रही है शिवलिंग की। पूजा किसकी चल रही है? शिवलिंग की। और इसके आंखों पे आप देख सकते हैं, ये जो मूर्ति है आंखों पे नकली आंख लगा दी गई। सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसी आंखें दिखाई गई हैं। कान आप देख सकते हैं, आप सर के पूरा देख सकते हैं, चीवर देख सकते हैं बकायदे पूरा। अब कुछ चून गैंग जो होगा वो कहेगा कि ये जनेऊ है, तो जनेऊ ऊपर तक नहीं रहता है। मतलब जो आपका साइड एरिया है बाह का, वहीं तक नहीं रहता जनेऊ, जनेऊ नीचे लटकता है। आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, बकायदे कपड़े दिख सकते हैं यहाँ पे। अब भूमि स्पर्श मुद्रा में इसी मूर्ति को दिखाकर बताया जा रहा है कि ये वैद्यनाथ जो है इनके तथाकथित हिंदुओं के कोई देवी देवता है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये कौन है। तो ये शिवलिंग की बात की जाती है वहां पे। नाम भले ही वैद्यनाथ है जगह का, वैसे ही फेमस है वैद्यनाथ। वैद्य मतलब होता है मतलब आप बुद्धिज्म में मेडिसिन बुद्धा का आप नाम सुने हो, मेडिसिन बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा को ही वैद्यनाथ कहा जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक सवाल ये आता है कि क्या इसकी जब खुदाई हुई थी, एक्सकवेशन हुआ था, जो रिपोर्ट उस समय की जो एएसआई थी, जब जांच चल रहा था, उसने क्या कहा? समझ रहे ना, उसने क्या कहा था, कौन है ये? तो मैं एएसआई की रिपोर्ट दिखाता हूँ, इस पर कर्निंघम महोदय का काम था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट 1872-73 की है। तब बंगाल प्रोविनेंस हुआ करता था। तब बिहार नाम का कोई स्टेट नहीं था, उड़ीसा नाम का, झारखंड नाम का कोई स्टेट नहीं था। उस समय बंगाल ही प्रेसिडेंसी में सब आते, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड। झारखंड तो अब जाके इधर बंटवारा हुआ है। तो उस समय ये जो रिपोर्ट आती है, यह देखिए, टूर थ्रू द बंगाल प्रोविनेंस। ये इस टूर में जो जो मिला है, जो जो सबूत मिले हैं पुरातन, उसका पूरा का पूरा इसमें। अब ये इसके पेज नंबर 141 में आ जाइए। उस समय जो रिपोर्ट निकली, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो ये 4 नंबर लाइन है, मैंने राइट में जो एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ है वो है और लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी डाल दिया है, गूगल अनुवाद है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सीधे सीधे एक बात बताता है कि इन लोग, एक चीज तो अंग्रेजों के समय बिल्कुल ही कंफर्म हो गई थी कि ब्राह्मणों को प्राचीन काल के तिथि के बारे में, डेट के बारे में और कैलेंडर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं। ब्राह्मण निरा बिल्कुल निरा अपढ़ थे, समझ रहे ना, बिल्कुल अपढ़ थे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था प्राचीन काल में किसी भी संवत का, डेट का। तो ये, और ना आइडिया होने के कारण से वो फालतू कपोड़ फैलाते थे कलयुग, सतयुग, त्रेता युग का। उनको आइडिया ही नहीं था कि आज से 2000 ईयर्स पहले या 1000 ईयर्स पहले कौन सी भाषा थी, लिपि थी, क्या, कुछ भी आइडिया उनको नहीं। तो अंग्रेजों ने जब सिलसिलेवार ढंग से टाइम जोन के अकॉर्डिंग सारी चीजें जब फाइंड आउट करनी शुरू की, सिस्टमैटिक साइंटिफिक इतिहास खोजना शुरू किया, तो खोज के जो चीज पता लगाया, तो एक चीज ब्राह्मणिज्म को जरूर पता था कि जहां जहां पे तिथि आए उसको निपटा दो, मिटा दो। अब ये जो इलाका था, ये था ट्राइबल्स का इलाका, आदिवासी लोगों का इलाका था। तो वहां पे जहां जहां बुद्धिज्म के जो जगह थे, बिहार थे, वहां वहां पे ब्राह्मणिज्म जा जाके, सोचते हैं ना कि ब्राह्मण अचानक से कैसे फैल गया पूरे भारत में। जहां जहां बुद्ध की कोई भी विरासत थी, वहां वहां जाके उसने कब्जा किया। तो ये जाके क्या करते हैं सब कि वहां पे जो डेट लिखा हुआ था उसको छैनी से लगा के कूड़ के हटा दिया, ताकि अंग्रेज तो एकदम क्लियर कट खोज चुका था कि ब्राह्मणिज्म को पुराना कुछ भी जब्त नहीं है। तो अगर डेट हटा देंगे, डेट को अगर खोद के हटा देंगे, तो अंग्रेज को भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन से सन का कब का ये। मतलब ये जब खोज करते थे, इन लोगों को तो पता था पहले से कब्जा करके रखे थे, लेकिन इनको एक चीज का जरूर आइडिया था कि जब कहीं भी अंग्रेजों के सामने पेश करना होता था, तो ये पहले अपने ब्राह्मणों के, इनके जो पढ़ा लिखा होता था,
उसको दिखाते थे, उससे पता लगाते थे कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो इन लोगों को आइडिया लेके, क्लू लेके फिर उस अक्षर को मिटवा देते थे। ऐसा ही सम्राट अशोक के जहाँ पे उन्होंने गिफ्ट किया है, जो बराबर कैप्स है, वहाँ पे भी जो शब्द है आजीवक, उसको ऐसे मार दिए मिटाने के लिए, ताकि ये पता ही ना चले कि ये किसको गिफ्ट दिया गया था, ताकि ये बड़े आसानी से कब्जा कर सके। तो यहाँ पे यही चीज़ ये करते हैं, यहाँ पे आप अपनी आँखों से देख लीजिए। 1 मिनट, साउंड दोस्तों कैसी आ रही है? एक बार आप लोग मुझे कन्फर्म करें, आप लोगों को साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? अगर साउंड क्लियर आ रही होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साउंड ओके है? गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो देखिए 4 नंबर में क्या लिखता है, इट वाज डेटेड बट द डेट हैज बीन प्रपोजली चिसल्ड आउट। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैविंग द वर्ड संवत फॉलोड बाय अ रफ स्पेस। इसका साफ-साफ मतलब है कि ये कह रहे हैं कि वहां पे संवत जो लिखा हुआ है, वहां से जानबूझ के छेनी हथौड़ी जो भी होगा उससे काट के हटा दिए हैं, डेट ही हटा दिए हैं, ताकि ये पता ही नहीं चले कि ये कितना पुराना है, ताकि इसको बड़ा आसानी से दिखा सकें कि ये इन लोगों का है। अब अमूमन उस तरह की जो मूर्ति कला है वो 8वीं सदी की पाई जाती थी। जैसे 8th सेंचुरी जाएगा तो इनकी पोल पट्टी खुल जाती तुरंत ही, क्योंकि इनको उस समय की लिपि भाषा कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने जानबूझ के, आप यहाँ देख सकते हैं क्या किया है इसने, संवत का जो टाइमलाइन लिखा था उसको काट के हटा दिया, ताकि इसको कब्जा कर सके। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि द रिकॉर्ड इज क्लियरली वन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल, द बिल्डर्स नेम ऑकर्स इन द सेकंड कंपार्टमेंट। अब उसका जो नाम है वो सेकंड कंपार्टमेंट में लिखा हुआ है। आगे अब इसमें चले जाइए। 5 नंबर में कहता है, वन फ्रॉम द सेम टेम्पल इन संस्कृत श्लोका इज 9 लाइन्स, इट इज रिकॉर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुंदर मंदिरम। ठीक है, सुंदर मंदिरम के ये पूरा श्लोक का रिकॉर्ड वहां पे है। ये देख रहे हैं उस समय ये लोग जो उद्धार हुआ था 16वीं सदी में, जो मानसिंह हैं उन्होंने जिन्होंने उद्धार करवाया था, तो 16वीं 17वीं सदी में उस समय का जो कुछ लिखा हुआ था वो सारी चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज वहां पे मिल रहा है। आप ध्यान से देखते जाइएगा यहाँ पे। अब ये इसके बाद से आप आ जाइए 9 नंबर पे। ये बताते हैं कि सूर्य मंदिर में एक 6 लाइनों में 17वीं सदी 7th सेंचुरी के शाखा का डेट है यहाँ पे। ये देखिए 17वीं सदी में का शक संवत का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अब मान सिंह है कि बुद्धिस्ट मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करा रहे हैं। मान सिंह का जो चरित्र है, जो अकबर का साथ देने के लिए जाना जाता है, वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो है उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। और 17वीं सेंचुरी जो है, अब ये मान सिंह का नाम कहाँ से आया है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम ये ASI का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब ये देखिए 10th नंबर में, वन फ्रॉम आनंद भैरव टेम्पल जे। ठीक है, दिस इज इन 9 लाइन्स ऑफ मॉडर्न नागरी एंड इज डेटेड साका 1745। 18वीं सदी में, यहाँ देखिए ध्यान से, आनंद भैरव जो है, ये जो आप 9 लाइन में जो लिखा हुआ है वहां पे 9 लाइन में, वो 1745 में यानी 18वीं सदी का लिखावट में ये वहां पे आनंद भैरव ये बताए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर ये कहता है, वन फ्रॉम ए स्टेचू ऑफ द आनंद भैरव इन 3 लाइन्स, दिस इज अपेरेंटली एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन डेटिंग टू परहैप्स द 9th to 10th सेंचुरी। अब ये जो आनंद भैरव की मूर्ति से 3 लाइनों में बना एक साफ साफ वहां शिलालेख इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो बता रहा है कि ये 9वीं या 10वीं सदी पुराना है। अब ये जो लिखावट एक्चुअल में लिखा था ना, उसको काट के छेनी से हटा दिए थे सब, ताकि ये 1745 में वहां पे ये लिख के इसको बता सके कि ब्राह्मणों के कब्जे की चीज है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कितनी चतुराई से खेल खेला गया है 1745 में, जबकि है कब का वो 8वीं। यानी कैसे कन्वर्जन इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया, कैसे कब्जा किया है, क्या क्या छेनी हथौड़ी से काट के हटाया है, क्या जुड़ा है, ये सब चीज आपको मिल सकती है। अब इसके भी आगे आप आ जाइए, ये 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या कहते हैं, वन फ्रॉम द स्टेचू ऑफ सूर्या इन 2 लाइन्स इज ऑल्सो ओल्ड। अब ये जो लिखा हुआ है ना वहां पे सूर्या, ये भी पुराना है। आमतौर पर जैसे सूर्य का नाम आता है वैसे ही चून गैंग में उबाल आ जाता है, अरे देखो सूर्य देवता, हमारे देवता, हमारे देवता। जबकि आप ये देखो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने साफ साफ यहाँ पे क्या मेंशन किया है, सूर्या जो है इन 2 लाइन्स इज ऑल्सो ओल्ड, इट इज द यूजुअल बुद्धिस्ट फॉर्मूला ये धम्मा। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, ये आम बौद्ध फॉर्मूला है ये धम्मा, वहां पे ये धम्मा लिखा हुआ मिलता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सब बुद्धिस्ट के नाम हैं। फिर इसके बाद से कहते हैं कि शिलालेखों से ये साफ हो जाता है कि एक भी मंदिर मोहम्मद के पहले का नहीं है, जबकि कई बहुत हाल ही के हैं। मतलब वो साफ साफ बता देते हैं कि यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो बहुत पुराने नहीं हैं, मतलब जो इस्लाम आया है उससे पहले के नहीं है, उसके बाद के ही हैं, ये यहाँ पे ये बताया जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे है वो बुद्धिस्ट का इनको लग रहा है। अब बड़ी बात तो तब होती है जब ये नीचे वाला ये लाइन पढ़िए,
अब यहाँ पे कहते हैं कि इट नाउ रिमेन्स टू assertion इट पॉसिबल व्हाई दिस टेम्पल्स वर बिल्ट हेयर एंड नॉट रादर एट एनी अदर प्लेस। अन्य जगहों पे क्यों नहीं बनाया गया, यहीं पे क्यों बनाया। दिस इज अकाउंटेड फॉर बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंशियंट इंस्क्राइब्ड स्टैचू वन ऑफ विच इज क्लियरली बुद्धिस्ट। यहाँ ध्यान देखिएगा क्या कहता है, वन ऑफ विच इज क्लियरली बुद्धिस्ट। ये जो देवघर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे साफ साफ लिखते हैं कि साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे ये जो चीज बनाई गई है इसमें से तो साफ साफ ये बुद्धिस्ट का है। एंड ऑफ थर्ड फिगर नॉट इंस्क्राइब्ड बट क्लियरली बुद्धिस्ट। वहां पे जो तीसरा फिगर है जिसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो भी क्लियरली बुद्धिस्ट है। मतलब बाकी तो बुद्धिस्ट हैं क्योंकि लिखित इंस्क्रिप्शन मिल रहा है तो इसलिए बुद्धिस्ट हैं। और ये जो मूर्ति है जो वैद्यनाथ की जिसको प्रचारित किया गया है आनंद भैरव, बोल रहे हैं कि वहां पे लिखित तो नहीं है लेकिन वो क्लियरली बुद्धिस्ट है। बीइंग अ फाइन सेटेड स्टैचू ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ ब्यूटीफुली पॉलिश्ड एंड इक्वल इन एक्सक्यूशन टू द फाइनेस्ट स्टैचू टू बी मेड विथ इन बिहार। यहाँ देखिए क्या करे, सबसे अच्छी मूर्तियों के बराबर है, इतनी खूबसूरती से पॉलिश किया गया है बुद्ध की बैठी हुई जो स्पर्श मुद्रा है उसमें। अब ये बोलते हैं ये मूर्तियां बिना किसी शक के साबित करती हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो बैद्यनाथ धाम जिसको बताया जा रहा है वो जगह जो है कभी एक पूरा का पूरा देवघर ही बौद्ध नगर था। ये रिपोर्ट आती है जब पहली बार वहां पे खुदाई हुई, पहली बार वहां की पूरी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1872-73 में। अब सोचे कि वहां पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रॉपर पूरा भरपूर कब्जा कर लिया। ये देखिए ये मूर्ति थी ये। इसी मूर्ति को बैजनाथ धाम करके पूरा भारत के लोग जो हैं बिहार झारखंड सब मरे पड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा। और उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब ये तो बुद्ध की मूर्ति। अब ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए, ये लेफ्ट साइड में वैद्यनाथ हैं, बुद्ध हैं स्पर्श मुद्रा में एकदम साफ साफ क्लियर। ये जो है जनेऊ है कि इनका चीवर है, क्योंकि पैर पर भी वैसे ही लकीरें आप देखिए ध्यान से। ट्रांसपेरेंट इनका चीवर बनाया जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यहाँ देखिए हाथ पर भी उसी तरह से ट्रांसपेरेंट ही है। और यहीं आप राइट साइड में देखिए बुद्धा है भूमि स्पर्श मुद्रा में। उड़ीसा के रत्नागिरी में यही भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत मिले हुए हैं। मैच कर सकते हैं आप, कई जगह पे मिले हुए हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में। आप साफ साफ देख सकते हैं किसी मूर्ति को कैसे बैजनाथ बना के, और सब एएसआई सोया हुआ है। भारत में इतने तथाकथित सब लोग के आंख मुन के आंख पे पता नहीं कौन सी पट्टी बना के सोए हुए हैं सब। क्लियर रिपोर्ट एएसआई की मुंह पे तमाचा मार रही है, लेकिन फिर भी सब गूंगे बहरे काने बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं है कि ये बुद्धिज्म का है और बुद्ध के लोगों को सौंप देना चाहिए। कितना बड़ा कब्जा है ये। अब मैं इनका जो वेबसाइट है बैद्यनाथ का उसको जरा खोल के दिखाता हूँ, ये लोग क्या कहते हैं। क्योंकि एक बार ना वो भी देख लीजिए ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या सही बता रहे हैं। अभी आपने बैद्यनाथ का मूर्ति देख लिया, अब जरा इनका देखिए कि ये लोग क्या बताते हैं। ये आइए, तो ये इनकी है वेबसाइट है और ये बैद्यनाथ। और अब ये क्या बता रहे हैं, ओम बाबा बैद्यनाथ मंदिर का समृद्ध इतिहास। सुन लीजिए, उत्पत्ति और प्रारंभिक निर्माण। अभी आपने सबूत देखा आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजी ने पूरा सर्वे करके बता दिया 8वीं 9वीं सदी से बुद्धिस्ट जगह होगा, प्रॉपर सारी चीजें इंस्क्रिप्शन ये सारी चीजें मिल गई। ये लोग क्या वेबसाइट पर लिख के ये प्रचार फैला रहे हैं, तो ये देखिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर जिसे बैद्यनाथ धाम या सिर्फ धाम नाम से भी जाना जाता है, यह इतिहास हजारों साल पुराना है। अच्छा भाई, भारत के झारखंड के देवघर में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सुन लिया आपने, इसको ज्योतिर्लिंग बना दिए 12 ज्योतिर्लिंग। जबकि शंकराचार्य के समय में एक भी ज्योतिर्लिंग की चर्चा शंकराचार्य ने नहीं की है, और न ही वेन सॉन्ग, न फाहियान, न इत्सिंग, उनके समय में किसी एक भी सिंगल ज्योतिर्लिंगों का चर्चा आया हुआ हो, नहीं आया है ही नहीं था कहीं भी कोई ज्योतिर्लिंग वगैरह। ये पूरा का पूरा। और ये देखिए ये काल्पनिक ये फोटो, ये राजा रवि वर्मा और उसके बाद की जो फोटो है ये देखिए यहाँ बना दिया गया, यहाँ पे साथ में त्रिशूल भी डाल दिया गया है। देख रहे हैं ये काल्पनिक फोटो ये बना के। और ये देखिए जनेऊ पहना देता भाई, जनेऊ नहीं पहनाया, चीवर पहना दिया। अब और सुनिए यहाँ पे फिर क्या कहता है, भारत के झारखंड के देवघर में स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग से एक है शिव। और ये देखिए भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। तो ये शिव कहाँ से आ गए भाई, वो वैद्यनाथ का है, मेडिसिन बुद्धा है, और बुद्धिज्म के सारे सबूत मिल रहे हैं। शिव कहाँ से पहुंच गए, ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है। देखिए अभी अभिलेख आपने देखा, मैंने दिखाया पढ़ाया आपको आर्कियोलॉजी क्या बोल रहा है। और ये देखिए ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर का मूल निर्माण 8वीं शताब्दी के नागवंशी, देखिए नागवंशियों ने किया है, कि पूरनमल द्वारा किया गया था। सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्धार और विस्तार देखे हैं। तो जब भाई नागवंशियों ने किया 8वीं सदी में हुआ, तो ये बताओ ये शिव को कैसे पहुंच गया। और देखिए विभिन्न स्थापत्य शैलियों और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं। वर्तमान संरचना जिसका श्रेय 16वीं शताब्दी में, अब देखिए वर्तमान संरचना जो 16वीं शताब्दी यहाँ लिख रहा है ना, जबकि वो 1745 था।
शताब्दी में राजा मान सिंह को दिया जाता है। नागर और द्रविड़ शैलियों को मिश्रित प्रदर्शित करती है। 1745 वहाँ पे का आ रहा था। खैर, अब ये मान सिंह का ये नाम लिए। अब ये देखिए, जबकि मान सिंह उस समय नहीं था, औरंग का ज़माना था। वास्तुशिल्प और वैभव। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिषद एक विशाल क्षेत्र में फैला है। अपने विशाल शिखर, जटिल नक्काशी, श्रावणी मेला कुंड के रूप में जानने वाले पवित्र तालाब के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर पूर्व की ओर मुख करके एक सादे पत्थर की संरचना पेश करता है, जिसमें 72 फीट ऊंचा पिरामिड नुमा टावर है। सब बुद्धिस्ट शिल्पकला है। टावर के 3 ओर से बढ़ते हुए सोने के बर्तनों से सजाया गया है, जिन्हें गिद्धौर के राजा पूरन सिंह ने दान में दिया था। ये बर्तन एक दुर्लभ पंचसूल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बर्तन एक दुर्लभ पंचसूला त्रिशूल के आकार में 5 चाकू और चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न मंदिर के अद्वितीय वास्तु शिल्प तत्वों को योगदान करते हैं। अब ये जो पंचसूला है वहां पे, ये त्रिशूल के आकार का 5 चाकू, ये कहाँ से आ गया भाई अचानक से? कभी आपने सोचा है ये अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया यहाँ पे? तो मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ कि ये जो ये आप दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो पंचसूला त्रिशूल के आकार का, ये कहाँ से आया है भाई? शिवलिंग शिवलिंग अचानक से पंचसूला आ गया, 5 चाकू कहाँ से आ गया? ये बुद्धिज़्म का प्रतीक है दोस्तों। असल में ये कितना भी छुपाते हैं, लेकिन इनकी पोल पट्टी खुल ही जाती है। मैं दिखाता हूँ पंचशूल क्या होता है। ये तथागत हैं, और तथागत के हाथ में देखिए पहला जो लेफ्ट साइड से जो है, ये आपको ट्राइडेंट नहीं, ये पंचशूल है। आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन राइट साइड वाले में आपको ट्राइडेंट 3 दिख रहा होगा। तो जो ट्राइडेंट होता है जिसमें 3 ये शूल जो दिखते हैं, ये दरअसल होता है बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न कहा जाता है। और जो इसमें 5 शूल होते हैं, वो पंचशूल जो होता है, वो होता है पंचशील, कि यानी ये तथागत बुद्धा जो है 3 रत्नों को मानने वाले हैं और 5 जो शीलों को मानने वाले हैं। ये इसका मतलब होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, आप बताएँ इसको ये कैसे डिफाइन करेंगे? कि भाई पंचशूल कब से इनके शिव काल्पनिक शिव रखने लगे? वेद में तो त्रिशूल त्रिरत्ना ही नहीं रखते थे। इनके जो रुद्र है वेद में, वो तो तूफान के देवता थे। उनको तो पता ही नहीं था, ना गौरी का पता था, ना इनको सती का पता था, ना उनको नंदी बैल का पता था, उनको ना कैलाश पर्वत का पता था। कुछ नहीं उनको पता था। अचानक से जो है उनको सब चीज़ पता हो गया, जैसे ही बुद्धिज़्म की ये सब शिल्पकला और महेश्वर और मूर्तियाँ बुद्धिज़्म की बनी, तुरंत इनको सारा चीज़ पता चल गया। अब शिव जो है ट्राइडेंट रखने लग गए। अब यहाँ पंचशूल रखवा दिए। अब ये देखिए ये पंचशूल को, और अब इसमें देखिए, ये बीच वाला में देखिए, ये पंचशूल है, यानी कि दोनों तरफ से ट्राइडेंट दिखेगा, दोनों तरफ से। आप 90 डिग्री पर देखेंगे तो ये आपको ट्राइडेंट की तरह दिखेगा, हर 90 डिग्री पे। यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो ये पंचशूल है, और ये तथागत हैं जो पंचशूल धारण किए हुए हैं। ये पंचशूल वहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं। अब बताइए कहाँ से एकदम क्लियर कट कब्जा है, तभी एएसआई 1872-73 में कह चुका था। ये तो आज का एएसआई है, जैसे जिससे मैंने पूछा है, परसों कल परसों का पूछा हुआ है, मुँह सूखा हुआ है, कोमा में है, आज तक जवाब ही नहीं दे पा रहा है। पूछा मैंने कि एक्सकेवेशन रिपोर्ट क्या कहती है भाई? जवाब ही नहीं दे रहा है वो, एकदम कोमा ज़ोन में है। इनको जवाब नहीं देना है। और जाके जलाभिषेक चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी कर लो, जलाभिषेक कर लो को, लेकिन वो अगर बुद्धिज़्म का है तो रिपोर्ट जारी करो ना। हिंदू मुसलमान खूब खिल रहे हैं, बुद्धिज़्म की चीज़ें बुद्ध के लोगों को दिखाने में या उसको अनाउंस करने में कि हाँ, ये बुद्ध का है, इनके क्या जा रहा है ये? तो ये आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं दोस्तों, इसको पंचशूल कहा जाता है जो बुद्ध के हाथों में होता है। तो अब फिर से इनकी वेबसाइट पर ज़रा आइए। देखिए ये वास्तुशिल्प अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या और ज़ूम कर दूँ? रुकिए मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा इसको ज़ूम कर देता हूँ। शायद अब आपको दिख जाए। अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया, वो भी दिखा दूँगा आपको। ये देखिए ये, हाँ ये देखिए, वास्तुशिल्प वैभव। क्या बोलता है ये? कि गिद्धौर के राजा पूरन सिंह ने दान किया था, और ये बर्तन एक दुर्लभ पंचशूला त्रिशूल के आकार में 5 चाकू एक राजा दान दे रहा है। राजा के पास ये कहाँ से पहुँचा? एक राजा के पास क्या बुद्धिज़्म की चीज़ों को उसने लूटा था, या वो बुद्धिस्ट राजा था? या वहाँ पे इन लोगों ने बुद्धिज़्म के बमन बन के वहाँ पे कब्ज़ा किया था इसलिए दिया था?
क्या हुआ था भाई? कैसे गिफ्ट कर दिया था? कहाँ से चला गया था वहाँ पे? या पुरानी चीज़ें थी, पुरखों की अमानत थी, पुरखे बुद्धिस्ट थे, तो उसने ला के कहा कि भई इसको हम यहाँ पे रखवा देते हैं, बुद्ध की चीज़ दी हुई है। यहाँ देखिए ध्यान से, पूरन सिंह ने दान किया था ये दुर्लभ पंचशूला क्यों? क्योंकि ये बुद्धिज़्म का है, इनके यहाँ पाया ही नहीं जाता। तो त्रिशूलकाकर का 5 चाकू, चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ी वाला कमल रत्न। अब ये देखिए, ये जो चंद्रकांता मणि बोल रहे हैं, 8 पंखुड़ी अष्टांगिक मार्ग का जो कमल की पंखुड़ी होती है। पंचशील हो गया ये, पंचशूला पंचशील हो गया और ये अष्टांगिक मार्ग के लिए चंद्रकांता मणि 8 मणि होता है। ये सब वहाँ पे ये जमाए हुए हैं, राजा पूरन सिंह का नाम लिया जा रहा है। आप देख लीजिए। और एएसआई जो है, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अब ये देखिए, ये नकली बना दिए ये। भई जनेऊ तो पहना देता और यहाँ पंचशूला तो लगा देता, हैं? यहाँ त्रिशूल 3 रत्न लगाए हुए हैं। देख लीजिए ध्यान से सब लोग, अपनी आँखों से देख लीजिए। इसके बाद से ये देखिए, आर्कियोलॉजी में आपने पढ़ा क्या बात हुई और ये देखिए क्या बता रहा है। इस परिसर में पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, अब देखिए काल भैरव बना दिया, हनुमान, सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित 21 अन्य मंदिर हैं। लाल पवित्र धागों में शिव मंदिर से जुड़ा माँ पार्वती मंदिर, हिंदू पूजा के अन्य स्थल महत्व। अब बताइए, एक भी बार इसने बुद्ध का नाम लिया? और आज आपको बता रहे हैं कि बुद्ध इनके अवतार हैं, बुद्ध इनके छत्री हैं। बताइए, एक जगह भी इन्होंने नाम लिया कि भाई आर्कियोलॉजी भी बता चुका है और ये जो मूर्ति है बुद्ध की है? नहीं। तो ये इतने सारे देवी देवता प्रकट कर दिए, अब बुद्ध अगर इनके अवतार हैं तो बुद्ध का नाम लेने में इनकी जान सुखी जा रही है। बताइए। तो यहाँ से साफ-साफ चोरी पकड़े में आती है। जो भी भारत के ओबीसी वर्ग है, एससी, एसटी वर्ग हैं या गैर ब्राह्मण हैं, जिनको भी रत्ती भर ये डाउट रखे हुए हैं कि बुद्ध उनके कुछ हैं, तो भाई कुछ नहीं है। साफ-साफ दिख रहा है बुद्ध का मूर्ति, नाम लिया एक बार भी कि बुद्ध का है? भाई आप भारत में एक जगह बता दीजिए जहाँ पे ब्राह्मण कहता हो कि ये बुद्ध की जगह है। कब्जा करके आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा मूर्ति की बुद्ध की है, लेकिन फिर भी वो दूसरा देवता बताएगा। आपको दिख रहा है कि बुद्ध का है, आर्कियोलॉजी को देख रहा है, जो रिसर्च करके गए हैं उनको दिख रहा है कि बुद्ध का है, लेकिन उसको बुद्ध नहीं दिखते हैं। फिर आपको अवतार कौन सा अवतार बता देता है भाई? अवतार उसके कहाँ से फिर हो जाते हैं बुद्ध? जब सामने सामने आप चोरी उसकी पकड़ रहे हैं। अब इसका पौराणिक महत्व, यानी मुस्लिम शासन काल में जो इन्होंने पकौड़े तले हैं, जो 1745 में जो चीजें चल रही हैं, वो अब जरा इनकी पकौड़े की कहानियां सुनिए। अभी ऊपर लिख दिया ना कि 8वीं 9वीं सदी पुराना है, लिख दिया, शिलालेखों से पता चला है, ये भी लिखा है इनके वेबसाइट ने। अब पौराणिक, अब कहानी आपको क्या सुनाएगा, ये जरा गपोड़ भी सुन लीजिए, लगे हाथ। तो गपोड़ क्या सुनाएगा कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में गहराई से समाहित है। एक प्रमुख किंवदंती में राक्षस राजा रावण शामिल है। देखिए, 8वीं सदी पुराना है और रावण शामिल हो गया, रावण पैदा हो गया, जो महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय व्यक्ति है। भगवान शिव को एक उत्साही भक्त रावण ने शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने की कोशिश की। देख रहे हैं, 8वीं सदी 9वीं सदी का पुराना है और अब वो ले जा रहा है भाई, रावण लेके जा रहा है, लंका पहुंचा रहा है कैलाश। अपनी यात्रा के दौरान भगवान विष्णु, जिन्हें अब देखिए भगवान विष्णु भी पहुंच गए, अभी शिव की बात चल रही तब विष्णु पहुंच गए, जिन्हें बैजू गरणिया के नाम से, अब देखिए नाम नाम बना दिया भाई, बैजू गरणिया बना दिया, गरणिया। देख रहे हैं, बैजू गरणिया नाम से भी जाना जाता है, ने हस्तक्षेप किया और लिंग का एक टुकड़ा देवघर में गिर गया। यहीं पर अब बाबा वैद्यनाथ मंदिर है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि रावण जो है ज्योतिर्लिंग को लेके जा रहा था कैलाश पर्वत में, तो कहाँ से लेके जा रहा था भाई? कैलाश पर्वत से लंका लेके जा कर रहा था। देख रहे हैं? उसका लिंग का एक टुकड़ा यहाँ पे गिर गया। यहीं पर अब बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। तो ये आप देख सकते हैं, नाम बाबा बैद्यनाथ, फिर एक बैजू गरड़िया, फिर विष्णु और फिर यहाँ पे रावण ले जा रहा है शिव को। देखें कितनी कहानियां गपोड़ी गई है यहाँ पे। फिर कहता है लोगों का मानना है कि लिंग का यह टुकड़ा मंदिर का मुख्य हिस्सा बन गया है। अब देखिए लोगों का मानना है, कौन लोग हैं भाई? 4 लोग जो ये सारी चीजें आपको मानते हैं, मनवा देते हैं। आप देखें कि भारत के इतिहास की, भारत के पुरातत्व की, भारत की विरासतों का किस तरह इन्होंने मखौल उड़ा रखा है। कैसे झूठे, इतने बड़े झूठेरी प्रजाति पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती होगी, जो इतिहास का इतना मखौल उड़ा देती होगी, और मखौल उड़ा के सिर्फ कब्जा की कहानी।
और बाकी सब लोग घोड़े की नींद चैन बेच के सो रहे हैं और वो चल रहा है भाई जाके, पूजा पाठें चल रही हैं। अब देखिए भगवान शिव एक उत्साही भक्त रावण से शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग को कैलाश पर्वत ले जाने की कोशिश की अपनी यात्रा के दौरान। अच्छा ये तो बता दिया मैंने। एक अन्य की उदंती, अब देखिए एक से पेट नहीं भरा, ला भैया अब दूसरा कपूड़ हाँक देते हैं। ये वाला कहानी नहीं पसंद आया, ला हमारे पास कहानी की कमी नहीं है, एक और कपूड़ते हैं। तो बैजनाथ की व्याख्या करती है जिसका अर्थ है चिकित्सकों का भगवान, उपचार का राजा। अब ये देखिए ये ले आया आप चिकित्सकों का और उपचार का राजा। यह कहानी के अनुसार भगवान शिव ने रावण को ठीक करने के लिए एक चिकित्सक की भूमिका निभाई। अब देखिए अब शिव जो है चिकित्सा करने पहुंच जाते हैं। असल में ये बातें कहाँ से आ रही हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि मेडिसिन बुद्धा का आपने नाम सुना होगा। मेडिसिन बुद्धा मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वैश्य गुरु क्या होते हैं। तो ये कहानी काल्पनिक बनाने में बड़े माहिर हैं। शिव पहुंच गए, वो बन गए भाई। गणेश का जब गर्दन काटे थे तब चिकित्सक नहीं बने थे, तब बोल दिए थे जा भैया हाथी होती का शेर लेके आ, इसका सर नहीं जोड़ूंगा, तब चिकित्सक नहीं बने थे। यहाँ रावण की चिकित्सा करने पहुंच गए। देख रहे हैं कहानी नहीं भाई, जो भक्ति के दौरान घायल हो गया था, भक्ति के दौरान घायल हो गया था, शिव की उपचार शक्तियों से प्रभावित होकर रावण ने उनके देवघर में लिंग के रूप में निवास करने का अनुरोध किया। वो लंका का था, बीच में अचानक से रैंडमली उसके माइंड में आया, कैलाश पे भक्ति करता था, अचानक से रैंडमली उसके माइंड में आया ये उंगली रखता हूँ, ये देवघर, आप यहाँ पे शिवलिंग में विराज दीजिए। गजब गपूड़े हैं। मतलब एक बार गप भी हाँकी जाती है तो उसका पैर भी कम से कम सटा होना चाहिए ना भाई, उस कहानी के इर्द गिर्द में कुछ भी नहीं लेना देना। अबे इतनी बड़ी गप, और इसमें गलती किसकी है? श्रोताओं की, जो बैठ के सुन लिए, सुन के मार बेचैन है। उनको क्या मतलब है, हमारा तो ये जगह था, हमारे पुरखे जाते थे, हम जाएंगे, जा रहे हैं आ रहे हैं। पता नहीं है कि बुद्धिस्ट का था, कब्जा कोई और करके या कहानी कौन और कर रहा है, और वहां का चुन कोई और ले जा रहा है। फिर कह रहा है शिव की उपचार शक्ति से प्रभावित होकर ये अनुरोध किया, ये रह गए। ये देखिए एक काल्पनिक ये राजा रवि वर्मा का जो चित्रावली है वो बन गया। देख रहे हैं आप लोग अपनी आंखों से। मतलब जैसे अभी बात चल रही थी मूर्ति वहां पे जो मूली है वैसा दिखा देता, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक काल्पनिक ये चित्र इंसान का बना दिया, ऐसे इस तरह से जनेऊ पे डाल दिया। देख रहे हैं जनेऊ पे डाल दिया, राक्षस को भी जनेऊ की उदंतियां और सांस्कृतिक मान्य है। अब इसके बाद से ये इनकी ये देखिए अन्य दिलचस्प किंवदंतियां बैजनाथ मंदिर से जुड़ी हैं। एक किंवदंती रत्न चंद्रकांत मणि के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान शिव के माथे से गिरा था। देख रहे हैं जो वहां पे कमल का अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतीक है उसको ये माथे से गिरा दिए। 8 कमल की पंखुड़ी 8 जो बनी हुई है वहां पे बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग की प्रतीक, जिसमें मंदिर के गर्भगृह से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। देखिए हर चीज का कैसे झूठी कहानी बनाया। भक्तों का मानना है यह रत्न अभी भी गर्भगृह में मौजूद है, जो मंदिर के रहस्य आभा को, एएसआई अगर सुन रहा है मेरी बात को, ब्लॉक करके तो रखा ही एक्स पे, अगर सुन रहा है तो भाई आप घोषित करो, सार्वजनिक करो उसकी उसकी पिक्चर जो है उस रत्नमणि की और पंचशूल की, और बताओ कि वो किसका है? इस शिव जी के माथे से गिरा है, आखिर किसका है बताओ हमें। और आभा योगदान देता है हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों की अवधारणा का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। देखिए कहानियां चल रही हैं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कब है भाई, कब से आ गए हैं ज्योतिर्लिंग, बता दें हमें है? ऐतिहासिक महत्व, अब जरा इनकी ऐतिहासिक महत्व देख लीजिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर इस आध्यात्मिक क्षेत्र इतिहास भूमिका निभाई है। राजवंशों का योगदान का उजागर 8वीं शताब्दी के दौरान अंतिम सम्राट आदित्य सेन गुप्त शासन में मंदिर को प्रमुखता मिली। मुगल सम्राट अकबर के साले ने देवघर में एक तालाब बनवाया। यहाँ देखिए ध्यान से, वहां अकबर का जो साला था वो वहां पे तालाब बनवाता है, जिसे मानसरोवर नाम से जाना जाता है। अब अकबर का साला कौन थे बताइए तो। आप जहां जहां नाम सुनते हैं मानसरोवर, मान सिंह थे ना। सिंह क्या था? सिंह तो एक उपाधि था, नाम तो उनका मान था, तो मान के नाम से सरोवर चलता था, और अकबर के उनको साला बताया जा रहा है। अब वही थे कि कौन थे? फिर देखिए जिसे मानसरोवर नाम से जाना जाता है, जिससे इस स्थल पर आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान राजनीति, अब अकबर यहाँ पे क्या कर रहा था भाई? ब्राह्मणों से अकबर का क्या रिलेशन था भाई? बुद्धिज्म की चीज, बुद्धिज्म की प्रतीक, और मुस्लिम जो हैं वो सब इनके लिए तालाब बनवा रहे।
मतलब क्या कहानी चल रही है? कब्ज़ा की? देखिए आप यहाँ से, भारत में मुस्लिम शासन के दौरान राजनीतिक और धार्मिक प्रथाओं के बावजूद बैजनाथ मंदिर ने अपना महत्व बनाए रखा उन्होंने, जिसका श्रेय हिंदू मान्यताओं के गहरे जुड़ाव और ये इससे जाता है या फिर ये जाता है कि मिल-बाँट के चल रहा था बुद्धिस्ट चीज़ों का। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे ये देख लीजिए कहानी, एक और कहानी सुन लीजिए। देख लीजिए पूरे अपने वेबसाइट पे क्या प्रचार कर रहे हैं। सब चीज़ आपके आँखों के सामने मैंने दिखा दिया, शक्तिपीठ देख लीजिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर अद्वितीय है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में। अब बताइए कि ये बैद्यनाथ आप सब लोग, अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए और एक कहानी सुनिए। शक्तिपीठ देवी शक्ति को समर्पित पवित्र स्थल है जो देवी सती के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। किंवदंती के अनुसार सती का हृदय देवघर में गिरा था। अरे भाई तो देवघर में गिर गया था सती का, मतलब सारा चीज़ देवघर में हो रहा है, आप देख रहे हैं? कभी सती जी का अंग गिर जा रहा है वहाँ पे, कभी विष्णु जी का शिवलिंग ले जा रहा है रावण, वो गिर जा रहा है, कभी रावण का चिकित्सा कर रहे हैं तो रावण हाथ रख दे रहा है कि भाई यहीं पे अपना शिवलिंग बनाइए आप। इनकी कहानियाँ किस तरह के गजब अजीबो-गरीब गजब-गजब है। इतना फर्जीवाड़ा इतिहास का, मतलब इतिहास भी बेचारा आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा, मतलब इस तरह की कहानियाँ सुन लेगा तो, बता रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि दिन-प्रतिदिन टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती जा रही है, अगले कुछ दशकों में ऐसा समय आएगा जब इतिहास जो है, जो कहा जाता है ना दूध का दूध और पानी का पानी, वो एक-एक चीज़ एक्यूरेटली साइंटिफिक रूप से पूरे मतलब पूरे चीड़-फाड़ कर डालेगा और तब ये दुनिया, उस समय के लोग हँस रहे होंगे इन सब पे कि ये कितने बड़े धूर्त प्रजाति के लोग थे ये, जो इतिहास को इतना तोड़-मरोड़ के कथा कहानियाँ हम लोगों को सुनवा रहे थे, कब्ज़ा करने के लिए अपने। और इसमें गलती हम लोगों की, हमने इनकी कथा कहानियाँ सुन रखी हैं। अभी एक लड़का है, वो एक्स पर लोग बता रहे हैं निखिल चावड़ा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि परशुराम पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया। परशुराम है कि नहीं है, क्या नहीं है? तो बताएँ उसको वो कर लिया गया। बता रहे हैं कि इससे वो भावना आहत हो रही है ब्राह्मणों की। अब बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? हैं? हिंदू देवी-देवता, पहले तो हिंदू देवी-देवता, फिर भावना आहत सिर्फ़ ब्राह्मण की। अब ये जो निखिल चावड़ा लड़का है वो हिंदू है। तो भाई एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब हिंदू का देवी-देवता है, उस हिंदू का माई-बाप है कोई देवी-देवता, तो हर हिंदू को हक है अपने माँ-बाप से नाराज़ भी होने का, खुश भी होने का, नाराज़ भी होने का, प्यार होने का हक है कि नहीं है? तो ये कौन खेला है कि सब हिंदू हैं और हिंदू के ही देवी-देवता पर हिंदू ही बात करता है, भावना ब्राह्मण की आहत हो जाती है। और क्राइम ब्रांच क्या बता रहा है कि अ, हम एक पर समुदाय विशेष का कैसे भावना भड़क जाता है भाई, देवी-देवता को लेकर समुदाय का कैसे भावना भड़क जाता है? जब वो देवता है, पूरे हिंदू का देवता है तो हर हिंदू उस पे बात करेगा ना। हुँ? इन्हीं का इनका उस पे कैसे भड़क जाता है? तो ये हम सबको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, या तो एकदम क्लियर कट ये घोषित कर दें कि ये सारे देवी-देवता जो हैं, ये सिर्फ़ ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण ही सिर्फ़ बोलेगा, ब्राह्मण ही सिर्फ़ उस पर कोई टिप्पणी रखेगा। ये शायद घटना गुजरात की है। अब लड़के पोस्ट कर रहे थे आज ही की डेट में और बोल रहे थे कि सर सपोर्ट करें। जो लोग भी सुन रहे हैं अगर गुजरात से हैं, नहीं गुजरात नहीं शायद अहमदाबाद जगह थी। देख लीजिए कहाँ का है। अहमदाबाद या हैदराबाद, जो भी जगह है। वो अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे अब क्या होता है ये कि शक्तिपीठ जो हैं, ये देखिए ये कहानी यहाँ पे मंदिरों में माँ पार्वती की पूजा की जाती है, जो शिव और शक्ति को एकीकृत पूजा को दिखाता है। श्रावण मेला, तो ये आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से कहानियाँ जो हैं ये वेबसाइट पर परोस रखे हैं, जो पूरी तरह से झूठी है और पूरी तरह से ये कहानी ये चलते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। ये देखिए ये रत्नागिरी में ये बुद्धा का इसी तरह से स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में ये मिला हुआ है। सब 8वीं सदी के दौरान के, देखिए 800 एडी में बुद्धिज़्म में ये जिस वैद्यनाथ को बैठा के ये कहानी ये लोग गढ़ रहे हैं कि वैद्यनाथ हैं, शिवलिंग शिवलिंग, पता नहीं कितनी कहानियाँ गढ़ दिया। ये सब उस समय 8वीं सदी के दौरान बुद्ध के समय की बुद्ध की चीज़ें थीं। ये देखिए ये वैद्यनाथ ये आपको मिल रहा है। आपको ये रत्नागिरी में उसी समय 8th सेंचुरी में समकालीन ही समय में ये उड़ीसा में आपको मिल रहा है। ये भी बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था उस समय। जिस समय ये चीज़ बनाई जा रही थी, उसी समय सिमिलर सेम टाइम की बनी हुई ये उड़ीसा में भूमि स्पर्श मुद्रा में तथागत मिल रहे हैं। और ये सब कहानी क्या-क्या सुना रहा है।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये मेरे ख़्याल से देवघर पर काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया है और आप ये देखिए ये अभी बोधगया की लड़ाई जो है हम लोगों की, वो अभी बाकी है। जब तक अगर सभी लोग मिलके बोधगया को पहले जब तक हम खाली नहीं करा पाते हैं, तब तक सोचिए क्या-क्या चीज़ें हम लोगों के की चीज़ें कब्ज़ा की गई है। पूरा ये देवघर का ये कब्ज़ा है, ये पूरा इलाका आदिवासी भाई लोगों का था। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आदिवासी भाई लोग जो हैं वो शुरू से ही अब देखिए उसमें लिखा था ना गरड़िया था, बैजू गरड़िया था। हुँ, ये पूरे आदिवासी भाई लोग बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएँ, बहुत सारे स्थल बनवा रखे थे और ये सारी सब चीज़ें इनसे छीनी गई हैं। और जिस तरह से एससी-एसटी समाज को अंत्यज बनाया गया, उसी तरह से एसटी समाज को भी अंत्यज बनाया गया, उनकी भी चीज़ें छीनी गई हैं, धर्म छीना गया है। हर एक चीज़ आप सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं।